हेलो एवरीवन। मैं आप लोगों को ओपन डिप चैनल में स्वागत करता हूं। आज हम एक कंपनी के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। सबसे पहले हमको कम- कोई भी कंपनी में हम इन्वेस्ट करने से पहले हम लोगों को उसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, कंपनी क्या करता है, कंपनी कहाँ इन्वेस्ट कर रखा है, कंपनी का क्या क्या विजन है, कंपनी का एम्प्लॉय कौन कौन है, ये सब हम लोगों को ध्यान रखना चाहिए। आज हम एक मल्टीनेशनल कंपनी के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं जिसका नाम है टेक महिंद्रा। टेक महिंद्रा एक मल्टीनेशनल कंपनी है। अभी वो क्या काम करता है, टेक महिंद्रा का काम क्या है, किस किस सेक्टर में काम करता है। बिजनेस इन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में काम करता है, एक्सपीरियंस एंड डिजाइन सर्विस में काम करता है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में काम करता है, बिजनेस प्रोसेसिंग में काम करता है, टेस्टिंग सर्विस में काम करता है, इंटीग्रेटेड इंजीनियरिंग सॉल्यूशन परफॉर्मेंस इंजीनियरिंग में काम करता है, टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर में काम करता है, सिस्टम एप्लीकेशन एंड प्रोडक्शन ऑफ डाटा प्रोसेसिंग में भी काम करता है, ओरेकल में काम करता है, एंटरप्राइज ऑफ फ्यूचर में काम करता है, डाटा एनालिटिक्स में काम करता है। आजकल तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज़माना चल रहा है, तो उसमें भी काम करता है। एंड जेनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भी टेक महिंद्रा काम करता है। साइबर सिक्योरिटी में काम करता है, कस्टमर एक्सपीरियंस और कस्टमर सेटिस्फेक्शन में भी काम करता है, डिजिटल सप्लाई चेन में काम करता है और इंटेलिजेंट ऑटोमेशन में काम करता है। इतने ज़्यादा वेरियस सेक्टर में टेक महिंद्रा काम करता है। ये बहुत बड़ा आईटी कंपनी है इंडिया का और बहुत अच्छा स्टेबल कंपनी भी है। कंपनी का मेन वर्टिकल क्या है वो हमको पता होना चाहिए। कंपनी कम्युनिकेशन एंड मीडिया एंटरटेनमेंट में 36.5% इन्वेस्ट करता है, उस जोर देता है उसमें। कम्युनिकेशन एंड मीडिया एंटरटेनमेंट। मैन्युफैक्चरिंग में 18.1% देता है, टेक्नोलॉजी में 10.5% देता है। और बैंकिंग सेक्टर, आजकल तो हर जगह फिनटेक चल रहा है, फाइनेंशियल प्लस टेक्नोलॉजी, फिनटेक बोलते हैं जिसको, उसमें भी काम करता है, उसमें 15.5% देता है। और रिटेल, ट्रांसपोर्ट एंड लॉजिस्टिक मैनेजमेंट में 8.6% देता है। और इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट कौन कर रखा है, जैसे कि LIC हो गया, SBI हो गया, ICICI बैंक हो गया, HDFC हो गया, UTA हो गया, इनका जो म्यूचुअल फंड है इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ये लोग इन्वेस्ट कर रखे हैं और फॉरेन इन्वेस्टर भी इसमें कर रखे हैं। हम इसका शेयर होल्डिंग के बारे में भी पढ़ेंगे। की हाइलाइट्स ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2022-23। जो कंपनी का जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है, अब जो 2023 का एनुअल रिपोर्ट हुआ था उसमें कंपनी ने क्या क्या बताया था, अभी उसका क्या चल रहा है, अभी नेक्स्ट एनुअल रिपोर्ट आने तक जो अभी तक उसका जो लेटेस्ट अपडेट है मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट और जो एनुअल रिपोर्ट पढ़ने के बाद कोई भी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। लेकिन अब अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो आपको पहले आपका इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से परमिशन लेना होगा, मत लेना होगा, फिर आपको इन्वेस्ट करना होगा। अभी जो टेक महिंद्रा है, डो जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज सस्टेनेबल इंडेक्स में उसका जो रैंक है उसका रैंक नंबर 1 रहा है। TSB IT सर्विस क्षेत्र में उसमें भी नंबर 1 में रहा है। MSCI इंडेक्स में A रेटिंग मिला है उसको। अभी जो फाइनेंशियल ईयर 22-23 में उसका कितना रेवेन्यू रहा, 5,32,902 मिलियन उसका रेवेन्यू रहा और रुपीज़ में, और 60,721 मिलियन उसका एबिडिटा रहा एंड 40,019 मिलियन फ्री कैश फ्लो रहा। और सबसे अच्छी बात है कंपनी ने 50 रुपीज़ डिविडेंड दिया है एंड 2,905 मिलियन डॉलर का डील भी जीता है कंपनी ने।
और कंपनी का पर्पज क्या है, रोल मॉडल पर्पज क्या है, कोर वैल्यू, उसका जो कोर पर्पज है उसका है टुगेदर वी राइज, सब मिल के उठना है। उसका ब्रांड पिलर है, जो कंपनी का पिलर क्या है, जो कंपनी को स्ट्रेंथ देता है, वो है क्लाइमेट चेंज में ध्यान देना, इथिक्स में ध्यान देना, टेक्नोलॉजी में ध्यान देना, इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप में ध्यान देता है। कोर वैल्यू में आता है कंपनी का गुड कॉरपोरेट में ध्यान देता है कंपनी, डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल में ध्यान देता है, प्रोफेशनलिज्म में ध्यान देता है, कस्टमर फर्स्ट क्वालिटी फोकस, कस्टमर को फास्ट प्रायोरिटी देता है एंड क्वालिटी को फास्ट फोकस करता है, हमेशा क्वालिटी के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देता है। यही बिजनेस का सबसे अच्छा तरीका होता है, कस्टमर को सेटिस्फाई करना और क्वालिटी के ऊपर फोकस करना। ब्रांड प्रोमिस जो है उसका बहुत अच्छा है, हर जगह कनेक्टेड, वर्ल्ड में कनेक्टेड है उसका ब्रांड जो है। कल्चर, उसका कल्चर जो है पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव चेंज रखता है, हमेशा जो भी चेंज करेगा पॉजिटिव थिंकिंग लेके चेंज करता है। कंप्यूटर मीडिया एंटरटेनमेंट में कंपनी ने 2643 करोड़ मिलियन डॉलर रेवेन्यू जनरेट किया है और ईयर टू ईयर बेसिस पे 9% अप है। डोमिनेंट इन आईटी सेक्टर, 5G स्पेस, क्लाउड एंड इंजीनियरिंग में ऑल्सो डेवलप किया है कंपनी ने 2023 में। बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विस में 1070 मिलियन यूएस डॉलर ईयर टू ईयर बेसिस पे 8.7% ग्रो किया है। हाई ग्रोथ इन वर्टिकल, 3 साल में सबसे ज़्यादा हाई ग्रोथ हुआ है। कंपाउंडिंग एनुअल ग्रोथ रेट के हिसाब से 15% ग्रो किया है। और बैंकिंग सेक्टर में क्लाउड बिजनेस, इंजीनियरिंग बिजनेस, कनेक्टिविटी एंड कस्टमर एक्सपीरियंस को बहुत ज़्यादा ध्यान दिया है। मैन्युफैक्चरिंग में कंपनी ने 1038 मिलियन यूएस डॉलर और वो 9.7% ईयर टू ईयर बेसिस में ग्रो किया है। और कंपनी मैन्युफैक्चरिंग के सेक्टर में टॉप 8 अमंग टॉप 10 कंपनी इन द वर्ल्ड। टेक्नोलॉजी और हाई टेक्नोलॉजी में 666 मिलियन डॉलर 25% CAGR में ग्रो किया है। हेल्थ केयर और लाइफ साइंस सेक्टर में 660 मिलियन यूएस डॉलर 3% CAGR में ग्रो किया है। रिटेल और कंज्यूमर सेक्टर एंड ट्रांसपोर्ट एंड लॉजिस्टिक मैनेजमेंट में 530 मिलियन यूएस डॉलर 12% ईयर टू ईयर बेसिस पे ग्रो किया है। कंपनी का प्रेजेंस कहाँ कहाँ पर है, ये एक मल्टीनेशनल कंपनी है, इसीलिए कंट्री में वर्ल्ड वाइड हर जगह उसने ऑफिस बना रखा है। अमेरिका में उसका 69 ऑफिस है, यूरोप में 88 ऑफिस है, एशिया पैसिफिक में 29 ऑफिस है, इंडिया में 71 ऑफिस है, मिडिल ईस्ट अफ्रीका में 47 ऑफिस है, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में 9 ऑफिस है। कंपनी का चेयरमैन जो है वो आनंद जी महिंद्रा जी है, वो बहुत अच्छे से देखते हैं। आजकल आप लोगों ने भी देखा होगा, अभी कहाँ पर ताज होटल के सामने किसी ने कचरा फेंक दिया था तो उन्होंने शेयर किया था। कुछ दिन पहले उन्होंने बच्चे कैसे मोबाइल एडिक्टेबल हो रहे हैं उसके बारे में उन्होंने शेयर किया था। तो बहुत सोशल एक्टिविटी में भी चेयरमैन साहब ध्यान रखते हैं, इसलिए बहुत अच्छा चेयरमैन है, कंपनी का लोगों का भी ख्याल रखते हैं। कंपनी का लेटेस्ट न्यूज में आता है, अच्छा अचीवमेंट में आता है, 85% ऑफ 5G सर्विस इन 5G डिवाइस इन नॉर्थ अमेरिका अश्योर्ड बाय टेक महिंद्रा। 85% 5G डिवाइस जो है नॉर्थ अमेरिका को टेक महिंद्रा ने दिया है। 2023 में उसने क्या क्या जीता है, जो अवार्ड एंड रिकॉग्नाइजेशन बोलते हैं कंपनी को, अवार्ड तभी मिलता है तो कंपनी अच्छा है तभी तो अवार्ड मिलता है। तो 2023 में ब्रांड फाइनेंस अवार्ड मिल रहा है उसको, फास्टेस्ट आईटी ग्रोइंग कंपनी इन ब्रांड वैल्यू रैंक। 2023 में ब्रांड फाइनेंस अवार्ड और एक मिला है, टॉप 10 आईटी सर्विस ब्रांड में उसको मिला है। 5G इनोवेशन लैब उसने वेल्यू बे में वाशिंगटन में सेटअप किया है। टेक महिंद्रा और एयरटेल मिलके 5G इनेबल ऑटो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इंडिया में सेट किया है, जो इंडिया का फास्ट है। मतलब 5G
एनाबल्ड ऑटो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, इंडिया का पहला जो यूनिट है वो टेक महिंद्रा और एयरटेल ने मिलके सेट किया है इंडिया में। और टेक महिंद्रा क्या क्या किया है, उसने पीएसयू मेटावर्स लॉन्ग यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के साथ मिलकर लॉन्च किया है। उसको बोलते हैं यूनिवर्स। यूनिवर्स क्या है वो, पीएसयू मेटावर्स लॉन्ग, टेक महिंद्रा प्लस यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। और फाइनेंशियल परफॉर्मेंस उसका क्या क्या रहा है वो भी मैं बताने वाला हूँ अभी। क्या है, न्यू डील उसने अचीव किया 15% कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट अचीव किया है। न्यू डील जो किया है उसने, उसमें 15% एनुअल ग्रोथ रेट है। नेट प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट मार्जिन में कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट उसका 3% रहा है। अब रेवेन्यू जनरेट में 11% CAGR रहा है। कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट जो है 11% रहा है। अर्निंग पर शेयर में 3% CAGR रहा है। और सबसे अच्छी बात है 50% रुपीज डिविडेंड दिया है इन्वेस्टर को। EBITDA और EBITDA मार्जिन में CAGR 6% अप रहा है। नेट वर्थ में 8% CAGR रहा है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड में 18% रिडक्शन हुआ है, इधर ही रिडक्शन हुआ है। फ्री कैश फ्लो में और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में 3.7% CAGR रहा है। कैश एंड कैश फ्लो इक्विवेलेंट में 16% CAGR रहा है। तो ये सब है। अभी हम इसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट को डिटेल्स में पढ़ेंगे। नॉन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस क्या होता है, ये तो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस हो गया। नॉन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस क्या है, नॉन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस में आता है कंपनी का एम्प्लॉय, उसमें 34% वोमेन को, जो एम्प्लॉय है उसमें 34% वोमेन है। और टोटल हेड काउंट जो है जितने थे और जितने बढ़े, लगभग 152,000 प्लस एम्प्लॉय है उसका, तो 0.8% बढ़ा है। एक्टिव क्लाइंट जो पिछले थे 2022 में, और उसमें भी 0.08% ग्रोथ हुआ है। CSR स्पेंडिंग होता है कॉर्पोरेट सिक्योरिटी, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। तो ये क्या है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, इंडियन कंपनी एक्ट 2013 के हिसाब से सेक्शन 135 के अंदर ये बताया गया है, कोई भी कंपनी अपने जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का 2% इन्वेस्ट करेगा CSR में, तो उसमें भी कंपनी का अच्छा ग्रोथ हुआ है। GHG एमिशन में अच्छा ग्रोथ हुआ है। GHG एमिशन क्या होता है, ग्रीन हाउस गैस एमिशन। ग्रीन हाउस गैस क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, वाटर वेपर, हाइड्रोफ्लोर कार्बन, प्यूरोफ्लोर कार्बन और सल्फर हेक्साफ्लोराइड, SF6, ये सब होता है। ये सब कहाँ इफेक्ट करता है, ग्लोबल चेंज और क्लाइमेट, ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज में इफेक्ट करता है। क्योंकि कंपनी है तो बहुत सारा मशीन चालू रहेगा, तो उसके लिए एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये सब जो कंपनी एमिशन के है उसके ऊपर भी ध्यान दिया जाता है, क्योंकि एनवायरमेंट लॉ के हिसाब से हर कंपनी के ऊपर ये रूल भी लागू होता है। फिर क्या होता है, रिन्यूएबल एनर्जी, जो कंपनी ने यूज एनर्जी तो यूज करता है, उसके साथ रिन्यूएबल एनर्जी लाइक सोलर एनर्जी यूज करता है। तो इस एनर्जी में उसका 4.5% डाउन हुआ है। लेकिन 2016 फाइनेंशियल 2016 से लगभग 40% नहीं, फाइनेंशियल ईयर 2019 और 20 से लगभग 43 एंड 40% ग्रोथ हुआ है। कंपनी का बिजनेस मॉडल में शेयर होल्डर को क्या क्या बेनिफिट दिया है, फाइनेंशियल कैपिटल में कंपनी ने 279 बिलियन रुपीज प्लस 16 बिलियन डेब्ट इन्वेस्ट किया है। क्या करने के लिए, ना बूस्ट करने के लिए, अपने कंपनी का बिजनेस ग्रोथ करने के लिए। इसमें क्या किया है उसने, कंपनी ने क्या क्या अचीव किया है, रेवेन्यू जो है 6607 मिलियन $US अचीव किया है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में 595 मिलियन $US अचीव किया है। EBITDA में 15%
15.1% अचीव किया है। कैश कन्वर्सन में 83% अप हुआ है और डिविडेंड उसने दिया है 50 रुपीज पर शेयर। इंटेलेक्चुअल कैपिटल में 182 मिलियन रुपीज इन्वेस्ट किया है, स्पेंड किया है कंपनी ने। और ईएसजी सॉल्यूशन सॉरी मेटावर्स, ब्लॉकचेन और 5G ग्रोथ में 10 प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, लाइक कुमिभा, यंतर, ब्लेजटेक, ये लॉन्च किया है टेक महिंद्रा ने। इंटेलेक्चुअल कैपिटल में 182 मिलियन रुपीज स्पेंड किया है। ईएसजी सॉल्यूशन और एनवायरमेंटल सोशल गवर्नेंस फैक्टर में लीड किया है। ह्यूमन कैपिटल में 1,52,000 एम्प्लॉई है, उसमें 34% वोमेन है और 86.5% पीपुल उसमें पीपुल का कॉस्ट रिडक्शन किया है। मतलब इससे अच्छा काम करते हैं लोग, तो जो ह्यूमन कैपिटल में भी इंक्रीज किया है। सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी कैपिटल 1237 मिलियन रुपीज हुआ है, स्पेंड किया है। 1297 एक्टिव क्लाइंट है और 2905 मिलियन US डॉलर का डील वन किया है, जो थोड़ी देर पहले मैंने बताया था। सर्विस कैपिटल में 313 ऑफिस है वर्ल्ड वाइड, 100 डेवलपमेंट सेंटर है अक्रॉस 90 प्लस कंट्रीज में, 90 देशों में उसका 313 ऑफिस है। नेचुरल कैपिटल क्या है? नेचुरल कैपिटल में आता है वाटर, ग्रीन हाउस एनर्जी, ये सब आता है। उसमें क्या है, ग्रीन हाउस एमिशन में रिन्यूएबल, नेचुरल कैपिटल क्या होता है? ग्रीन हाउस गैस एमिशन, वेस्ट वाटर मैनेजमेंट, वेस्ट मैनेजमेंट, इसमें स्पेंड करता है। तो ग्रीन हाउस गैस एमिशन में 40% रिडक्शन किया है। एनवायरनमेंट के मामले में डिजिटल एंड लो कार्बन फ्यूचर के लिए भी कंपनी ध्यान दे रहा है। क्लाइमेट चेंज, वाटर मैनेजमेंट, वेस्ट मैनेजमेंट, बायोडाइवर्सिटी, सस्टेनेबल सप्लाई चेन में कंपनी ने ध्यान दिया है। रिकॉग्निशन एंड अवार्ड, कंपनी ने, मैं थोड़ी देर पहले बताया, DJSI इंडेक्स में 89 स्कोर किया है आउट ऑफ 100। रैंक 1 मिला है ग्लोबल ईयर बुक 2023 के अवार्ड में। CDP सप्लाई लीडर रहा है 2022 में। ए रेटिंग मिला है वाटर सिक्योरिटी के लिए 2022 में। MSCI ने ए रेटिंग दिया है, ESG रेटिंग दिया है। ESG लीडरशिप समिट 2023 एनवायरमेंटल रिस्क एंड अपॉर्चुनिटी अवार्ड भी कंपनी को मिला है। रैंक 2 रहा है अमोंगस्ट टॉप 35 कंपनी के अंदर द सस्टेनेबल वर्ल्ड 2022 समिट में रैंक 2 रहा है। रैंक 2 इन हुरुन लिस्ट फॉर 50 SDG गोल अवार्ड। एंड जो क्लाइमेट समिट प्लीज होता है, उसमें कंपनी ने प्रॉमिस किया है 2030 तक न्यूट्रल कर देगा अपना जो एमिशन को, एंड 2035 तक उसका जो एमिशन है, कार्बन एमिशन, उसको नेट जीरो कर देगा। जैसे हमारा अभी वो एमिशन चल रहा है इंडिया में, नेट जीरो एमिशन, ऐसे 2035 तक कंपनी ने अपने आप को प्रॉमिस किया है कि नेट जीरो कार्बन एमिशन करेगा। कंपनी सोशल डेवलपमेंट में ध्यान देता है, यूथ अपस्किलिंग, एनेबल्ड एजुकेशन एंड एम्प्लॉय वॉलंटियर में ध्यान दे रहा है। ग्रीन इन्वेस्टमेंट किया है कंपनी ने 150.75 मिलियन रुपीज कैपिटल एक्सपेंडिचर किया है। 17.36 मिलियन ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर किया है। 123.69 मिलियन रुपीज कैपिटल एक्सपेंडिचर किया है एमिशन रिडक्शन करने में। अब आते हैं हम लोग फाइनेंशियल और बैलेंस शीट, कैश फ्लो मैनेजमेंट में। ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है कोई भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले। कंपनी का इनकम जो है ईयर टू ईयर बेसिस में 15% ग्रोथ हुआ है टोटल इनकम में, लेकिन कंपनी का जो एक्सपेंडिचर है वो भी ग्रोथ हुआ है 20.83%, लेकिन प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 32.9% रहा है, डाउन हुआ है। तो
2023 में टोटल 3,775 मिलियन रुपीज उसका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स रहा है, और 2022 में उसका था 50,233 मिलियन रुपीज। कैश फ्लो स्टेटमेंट में कंपनी ने ऑपरेटिंग एक्टिविटी से फाइनेंशियल 23 में 41 बिलियन रहा है ईयर टू ईयर बेसिस पे, एंड इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में 7 बिलियन रहा है, एंड फाइनेंशियल एक्टिविटीज में 8.1% डाउन हुआ है, और नेट कैश फ्लो में 14.2% डाउन हुआ है। कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो कंपनी के पास 35.11% प्रमोटर के पास है, एफआई के पास 24.58% है, डोमेस्टिक इन्वेस्टर के पास है 29.09%, नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के पास 11.23%, एंड रिसेंटली कंपनी ने ऑर्चिन साइबर टेक सर्विस, एक फिलीपींस कंपनी, उसको एक्विजिशन किया है 20 फरवरी 23 को। ये एक सबसे अच्छा न्यूज है कंपनी के लिए। एंड इसको कितने रुपीज में खरीदा है? ऑस्ट्रेलिया का $5 मिलियन में खरीदा है। ये रहा कंपनी का पूरा रिपोर्ट एंड एनालिसिस। कंपनी का ये जो थोड़ा डाउन रिपोर्ट रहा है, आज भी थोड़ा जो मंडे का मार्केट था तो आज भी थोड़ा शेयर उसका डाउन हुआ था, तो लेकिन कंपनी खराब नहीं है, कंपनी एक ब्लू चिप कंपनी है, अच्छा कंपनी है, अच्छा लीडिंग आईटी कंपनी, अच्छा डिविडेंड दे रहा है। लेकिन मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगा कि खरीदो करके, लेकिन ये एक क्योंकि मैं एडवाइज़र नहीं हूँ इसलिए सजेस्ट नहीं कर पा रहा हूँ। जो वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन है एजुकेशन लेवल पे आप लोगों के पहुंचाना मेरा काम है। अगर मेरा वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन आप लोगों को अच्छा लगा, मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए मत भूलिएगा, और बेल आइकन को दबाइएगा। और अगर आपको इस कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे तो आपका फाइनेंशियल एडवाइजर से परमिशन लेना है, व्यू लेना है और इन्वेस्ट करना है। ऐसे कंपनी बहुत अच्छा कंपनी है, बहुत अच्छा ग्रोथ है आईटी सेक्टर में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में कंप्यूटर अच्छा ग्रोथ कर रहा है। टेक महिंद्रा का अच्छा नाम भी है, रेपुटेशन भी है, आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। थैंक यू। जय जगन्नाथ, जय हिंद, नमस्कार।